अस्सलाम वालेकुम। मैं कुलसुम सलीम और आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ीज़ के बारे में। ठीक है कि डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन कैसे होती है, स्प्रेड कैसे होती है ये डिज़ीज़, और इसकी डिज़ीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो एनिमल्स में जो डिज़ीज़ होती है बहुत सारे लिखा है, सेवरल ऑफ द एनिमल्स वायरस कॉज मैनी इंपॉर्टेंट डिजीज़। यानी कि जो एनिमल्स में इन्फेक्ट करता है जो वायरस, वो बहुत ज़्यादा जो बीमारियां काज करता है ह्यूमंस के अंदर, जिसमें पोलियो माइलेटिस आ जाता है और पोलियो वायरस की वजह से होता है। ये वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत तेज़ी से फैलती हुई बीमारी थी पहले, लेकिन क्योंकि अब डेवलपमेंट कंट्रीज़ में इसका इलाज आ गया है, वैक्सीनेशन इसकी प्रॉपर तरीके से होती है, इसकी मेडिसिन जो है, वैक्सीन है जो इसकी अब डेवलपमेंट कंट्रीज़ में मौजूद है। लेकिन अब भी ये जो है ट्रॉपिक्स जो एरियाज़ हैं जो है ना वेल डेवलप नहीं हैं, वहाँ पे अब भी ये डिज़ीज़ जो है मौजूद है। वहाँ पे अब भी ये है होती है वहाँ पे, ठीक है ना। उस पे वो लोग इस जो कम डेवलपमेंट एरियाज़ हैं वो पोलियो पे कंट्रोल नहीं पा रहे, ठीक है। इसके अलावा जो एक है ना डिज़ीज़ होती है कॉल्ड्स, यानी नज़ला ज़ुकाम्स वगैरह हो जाता है ना हमें। ये भी वायरल का इन्फेक्शंस होता है। जब हमें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है तो जब वायरस जो है इन्फेक्ट करता है हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक पे, ठीक है। तो ये जो है हमें नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो जाता है। और ये जो नज़ला ज़ुकाम वाले जो वायरस हैं, ये तकरीबन 200 इनकी जो है ना क्वांटिटी है जो आइडेंटिफाइड हो चुकी है, ठीक है। 200 किस्म के जो वायरस हैं जो इंसान में नज़ला ज़ुकाम की बीमारी जो है बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वायरस की वजह से मिसेल्स होती है, पम्प्स होती है, मम्प्स होती है। ये कॉमन डिजीज़ हैं जो वायरस की वजह से बच्चों में होती है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वैक्सीनेशंस के इस्तेमाल से इन जो है बीमारी को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे एक और जो डिज़ीज़ है वो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है उसे इफ़ेक्ट करती है, जिसे जैसे कि ह्यूमन इम्यून वायरस भी कहा जाता है। सही है। यानी कि HIV वायरस जो होता है जो एड्स कास करता है इंसान के अंदर, ठीक है। वो डायरेक्ट क्या करेगा, ह्यूमंस के जो इम्यून सिस्टम है उसको उसको उस पर ना अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये एड्स जो है ये बीमारी जो पैदा हो जाती है इंसान के अंदर, ठीक है। और जो मीसल्स और मम्प्स हैं इनके लिए जो है बहुत सारी जो है ना जो वैक्सीन्स हैं वो डेवलप की गई हैं, बनाई गई हैं इसके ख़िलाफ़, इससे फ़ाइट करने के लिए बहुत सी वैक्सीन बनाई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेबीज़ हैं यानी कि जो कुत्ते होते हैं उनके सलेवा में ये वायरस मौजूद होता है, ठीक है ना। अगर जैसे ये कुत्ते बाइट कर लेते हैं किसी ह्यूमंस को तो फिर ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। ये जो रेबीज़ है ह्यूमन इज़ आल्सो कॉज बाय अ वायरस, बट फ्लू इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ कॉज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। यानी कि फ्लू जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कास होता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है, द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन वायरस डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक। यानी ये जो वायरस है वो किस तरह से स्प्रेड होता है, ये जो मतलब जैसे एक इंसान को बीमारी लगी हुई है वो दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचेगी, ये इस तरह से पहुंचेगी जैसे अगर जिस जो इफ़ेक्टेड जो इंसान है अगर वो छींकेगा या खांसेगा या उसकी जो सांस होएगी सांस में या जो हम छींकते हैं उसमें उसके एयर ड्रॉप्स होते हैं ना, उसके अंदर है ना जो पानी के है ना वो होते हैं ज़र्रात, ठीक है ना। तो इस तरह से जो लिखा हुआ भी है, बर्न ड्रॉपलेट स्प्रेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग, इसकी वजह से जो ड्रॉपलेट बनते हैं वो जो है दूसरे इंसान की तरफ जब पहुंचते हैं तो वो फिर इन्फेक्ट कास कर देते हैं पीपल के अंदर, ठीक है। या फिर कंटेमिनेटेड फूड वाटर खा लेते हैं हम, या फिर किसी इंसान से ब्लड वगैरह हम ले लेते हैं और वो ब्लड हमारे बॉडी में जो है ना सर्कुलेट करता है, तो फिर ये जो वायरस भी हमारे जिस्म में आ जाता है। या फिर किसी का सिलेवा वगैरह है, इस किस्म की जो चीज़ें से हमारा कांटेक्ट होता है तो फिर ये डिजीज़ हमारे अंदर आ जाती है। या फिर हम हाइजेनिक का जो ख्याल नहीं रखते, वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते,
तो इस तरह से भी ये जो डिजीज़ है ना ये अनकंट्रोल हो जाती है और ये स्प्रेड होती है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा एक तो हो गई ये जो हमने पढ़ी है, ये थी एनिमल्स के अंदर ये जो वायरस जो एनिमल्स के अंदर डिजीज़ काज करता है, ये तो हमने ये समझा। इसके अलावा ये जो वायरस है ये प्लांट के अंदर भी डिजीज़ काज करता है, जिसमें से एक जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो टोबैको मॉसैक वायरस है, यानी कि तंबाकू के प्लांट के अंदर जो उसके लीफ पे कास होती है ये बीमारी। दिस वायरस इफेक्ट द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट एंड लाइट ग्रीन एंड येलो पैजेस अपीयर ऑन द लीव्स ऑफ डिजीज प्लांट। यानी कि जो ये जो वायरस है ये लीफ पे है ना, जो एक ना येलो से है ना पैजेस बना देता है, धब्बे से बन जाते हैं सर्कुलर से ना, सही है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरिस्ट भी इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन वो क्या करते हैं ये लोग ध्यान मतलब ख्याल करते हैं, जो होता है क्यूर कर लेते हैं, एहतियात कर लेते हैं कि किसी तरह से ये जो बीमारी है ये ट्रांसमिट ना हो सके, ये स्प्रेड ना हो सके, तो वो अपने जो आलात हैं, जो टूल्स हैं जो इस्तेमाल करते हैं, टूल्स वगैरह सीड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं ये जो टूल और ये सीड हैं ये वायरस से पाक हों, बस इसी तरह से ये इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कोई प्रॉपर कोई वैक्सीन या मेडिसिन बनी है नहीं, ठीक है। ये नीचे भी लिखा है एग्रीकल्चरिस्ट हैव नॉट येट सक्सीडेड टू डिवाइस cure for most of virus disease of plant, therefore their efforts are focused largely on reduction the incidence and transmissions of such disease and also and development varieties of crops that are relatively resistant टू सर्टेन वायरसेस, ठीक है। यानी कि इन बीमारियों को रोकने का कोई प्लांट में जो बीमारी होती है उन्हें रोकने का तो कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ उसके रेजिस्टेंट के लिए वो कोशिश कर सकते हैं, उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं, बस उसके लिए ये जो है या फिर उसके ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, तो उसके लिए ये लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।